Good morning, students. So far we have done IUPAC nomenclature of coordination compounds. Today we will do reverse. Means you will be given IUPAC names. You have to write the formula of coordination compound corresponding to that IUPAC name. Means we will do conversion of IUPAC names to formula of the coordination compound. Conversion of IUPAC name to formula of coordination compound. Let us take first example. Potassium hexacyanoferrate second. This IUPAC name is given to you. You have to write the corresponding formula for the coordination compound. ठीक है. अब बेटा इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं. स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? राइट द information given in the IUPAC name. That is काउंटर आयन क्या है, ठीक है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मेटल का, लाइक दिस. स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको आईयूपीएसी नेम दे रखा होगा, ठीक है. उस आईयूपीएसी नेम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको स्टेप 1 में लिखना है, ठीक है. जैसे यहाँ पर बता रखा है कि काउंटर आयन कौन है, पोटेशियम, ठीक है. और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें क्या है 6 CN के लीजेंड्स हैं, ठीक है. और आयरन मेटल है और आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 7. ये इंफॉर्मेशन सारी आपको आईयूपीएसी नेम में दे रखी है. ये आपको स्टेप नंबर 1 में लिखना है. स्टेप 1 काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम, यहां लिखोगे K, ठीक है. अब क्योंकि ये सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक है. इसमें आपको पहले सेंट्रल एटम का सिंबल लिखना है. सिंबल क्या होगा बेटा आयरन के लिए, Fe, ठीक है. लीजेंड्स कौन है, Cn, कितने हैं बेटा 6, ठीक है. अब आप क्या करोगे, एक चीज और बता रखा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, ठीक है. यहां पर आप सेकंड लिख दोगे. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द आईयूपीएसी नेम, ठीक है. अब आपने लिखना है स्टेप 2. स्टेप 2 क्या होगा बेटा, मैं आपको तीनों स्टेप्स बताऊंगा. स्टेप 2 फाइंड x, ठीक है. x क्या है बेटा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आपको एक्सपोज करना है और उस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. ऑल्सो फाइंड चार्ज ऑन काउंटर आयन, ठीक है. इसके साथ आपको काउंटर आयन के ऊपर चार्ज क्या होगा वो भी पता लगाना है. जैसे आपको पता है पोटेशियम है जो ग्रुप 1 का मेंबर है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, +1, ठीक है. तो स्टेप 1 में एक तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ साथ आपको काउंटर आयन के ऊपर चार्ज क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब एक चार्ज इसके ऊपर आएगा, एक चार्ज इसके ऊपर आएगा, ठीक है. स्टेप 3 क्या होगा बेटा, पहले हम स्टेप 2 इसका कर लेते हैं, क्लियर. उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे. अब तुम्हें पता है कि पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, +1, ठीक है. हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज सपोज करते हैं कि x है, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब कैसे निकालोगे बेटा, इस आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +2, ठीक है. और Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, 6 के ऊपर कितना होगा, -6,
ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के, इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है, क्योंकि इस पूरे पार्ट के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, एक्स है ना, तो 2 - 6 शुड बी इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -4। क्लियर है, इसका मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आ गया, -4। अब हम ये लिख सकते हैं इसको के FeCN6 -4 लिख सकते हैं, और साथ साथ हमें पता है पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, +1। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, क्रिस क्रॉस दी चार्ज वैल्यू टू गेट फाइनल फॉर्मूला। लास्ट में आपने क्या करना है, ये जो चार्ज आया है, इस चार्ज की जो भी वैल्यू होगी उसको आपने क्रिस क्रॉस करना है। अब क्रिस क्रॉस बेटा आप 9th क्लास से करते आ रहे हो, करना क्या है आपने, ठीक है, ये जो चार्ज वैल्यू है ये इधर चली जाएगी, ठीक है, ये चार्ज वैल्यू जो है वो इधर चली जाएगी। क्लियर, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द कंप्लीट कंपाउंड इज न्यूट्रल, सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, अगर इसके ऊपर -4 चार्ज है तो कितने पोटेशियम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, एक पोटेशियम के ऊपर +1 है, तो 4 पोटेशियम शुड बी देयर, सो दैट कंप्लीट कंपाउंड बिकम्स न्यूट्रल। क्लियर, तो हमने क्या किया है, चार्ज वैल्यू को क्रिस क्रॉस कर दिया, 4 इधर आ गया बेटा, 1 इधर आ गया। क्लियर है, तो हमारे पास फाइनल कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, स्टेप 3 में, ठीक है, ये K4, ठीक है, इधर आ गया था FeCN6। क्लियर है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन IUPAC नेम। क्लियर है बेटा, तीनों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है जो IUPAC नेम में दे रखी है, मींस काउंटर आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ठीक है, और मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स क्या है, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, साथ ही आपको काउंटर आयन के ऊपर चार्ज क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, चार्ज वैल्यू को क्रिस क्रॉस कर देना है, यू विल गेट फाइनल रिजल्ट। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल है। सेकेंड एग्जांपल है बेटा, आयरन थर्ड हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। क्लियर है, स्टेप नंबर 1 लिखते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आयरन काउंटर आयन है, उसके ऊपर चार्ज दे रखा है आपको +3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम कौन है, आयरन, ठीक है, इसका सिंबल लिख दिया, और लीजेंड्स क्या है, अगेन 6 CN लीजेंड्स। क्लियर है, और हमें ये बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द IUPAC नेम। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज मानते हैं, ठीक है, कि x होगा, और उस x की वैल्यू निकाल लेते हो। x कितना होगा बेटा, यहां पर देखो +2, ठीक है, -6 +2 -6, ठीक है, इज इक्वल टू -4। अगेन यहां पर क्या होगा, -4। क्लियर है, इस पूरे पार्ट के ऊपर चार्ज x है, ठीक है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू x। इसलिए मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू +2 -6, ठीक है, एक लीजेंड के ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक है, 6 CN लीजेंड्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, -6, यू विल गेट -4। क्लियर है, तो हमारे पास स्टेप 2 करने के बाद क्या रिपोर्ट आती है, क्लियर, ये रिपोर्ट आ रही थी बेटा आपके पास। अब आपने स्टेप 3 में क्या करना है, चार्जेस को क्रिस क्रॉस करके रिजल्ट लिखना है। ठीक है, ये चार्ज वैल्यू इधर जाएगी, ये चार्ज वैल्यू इधर जाएगी। क्लियर है,
तो स्टेप नंबर 3 में क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? Fe4, ठीक है, FeCN6 थ्राइस। क्लियर है? ये चार्ज वैल्यू इधर जाएगी, ये चार्ज वैल्यू इधर आएगी। क्लियर है? दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है बेटा? हल करें, बहुत सिंपल है बेटा। हल करते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा। लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। क्लियर? अब स्टेप 1 करते हैं। लिथियम इज काउंटर आयन, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है, और लीजेंड्स कौन है? H नेगेटिव, तो यहां पर सिर्फ H लिखा जाएगा। और H कितने हैं बेटा? 4, ठीक है। और बता रखा है एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है? +3। लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +1, ठीक है। स्टेप 2 करते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज सपोज करना है x, ठीक है, और x की वैल्यू आपने निकाल देनी है। x कितना होगा बेटा? 3, ठीक है, -4, क्योंकि एक H के ऊपर चार्ज होगा -1, ठीक है। ये है हाइड्राइड लीजेंड। हाइड्राइड लीजेंड में H के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर -4 होगा। आंसर कितना आएगा? -1, ठीक है। तो हम कहां पर पहुंचे हैं? Li के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, AlH4 के ऊपर चार्ज है बेटा -1, ठीक है। यह +1, यह है -1। अब आप चार्ज वैल्यू को क्रिस क्रॉस करोगे। क्लियर है? आपके पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? LiAlH4। This will be the required formula corresponding to this IUPAC name. क्लियर है बेटा? सिंपल है। नेक्स्ट करें। फोर्थ करते हैं बेटा, अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट सेकेंड आयन, ठीक है बेटा। जो हम लास्ट आईयूपीएसी नेम्स कर रहे थे उसमें 12th में जो हमने लास्ट टाइम किया था, उसमें 12th में मैंने क्या किया था? गलती से क्लोराइडो पहले लिख दिया, अमाइन बाद में लिख दिया। आपको पता है लीजेंड्स के नेम अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो अमाइन वर्ड पहले आया, क्लोराइडो बाद में आएगा। कई बार बेटा क्या होता है, हमारे माइंड में कुछ और होता है और हम गलती से कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बता भी दिया था, वैसे डिस्क्रिप्शन में आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। 12th पार्ट के अंदर अमाइन लीजेंड विल कम फर्स्ट, ठीक है, बिफोर क्लोराइडो लीजेंड। क्लियर है? अब हमने इस आईयूपीएसी नेम के कोरस्पोंडिंग फॉर्मूला लिखना है। अब आप इस आईयूपीएसी नेम को अगर ध्यान से पढ़ते हो, इसमें काउंटर आयन नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बेटा सेंट्रल एटम लिखना पहले, प्लेटिनम, ठीक है। अब इसमें लीजेंड्स कौन कौन से हैं बेटा? ये है अमाइन लीजेंड, जिसको NS से रिप्रेजेंट करते हो। ब्रोमाइडो है Br, क्लोराइडो है Cl, ठीक है। नाइट्राइटो N मीन्स NO2 नेगेटिव होगा, ठीक है, जिसको NO2 लिखोगे यहाँ पर तो वैसे, ठीक है। और इसमें ये बता रखा है नाइट्राइटो N मीन्स डोनर एटम मीन्स नाइट्रोजन, ठीक है। तो मेटल के जैसे तुमने नाइट्रोजन लिखना है। क्लियर है? डोनर एटम मीन्स नाइट्रोजन। अब आप लीजेंड्स इसमें मेंशन करोगे। अब लीजेंड्स भी आपने अल्फाबेटिकली यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली के लिए ये वर्ड चेक नहीं करना, ये चेक करोगे, ये N से स्टार्ट हो रहा है, ये B से, ये C से, ये N से, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पहले B वाला लिखोगे, ठीक है, ये लिख दिया Br, ठीक है। उसके बाद लिखा बेटा हमने Cl, उसके बाद दोनों ही N है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट लेटर इज O और यहाँ पर क्या है? H। अब देखते हैं H पहले आता है, वो पहले आता है, ABCDEFGH, H पहले आता है, तो हम लिखेंगे बेटा NH3, ठीक है, NH3 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बेटा
NO2, ठीक है। ये 4 लीजेंड्स आपको दे रखा था, क्लियर। और साथ में यही बता रखा है कि इस प्लेटिनम के ऊपर चार्ज कितना है, +2। ये स्टेप नंबर 1 में हमें इंफॉर्मेशन पता लग रही है। स्टेप नंबर 2 में हमने इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज एक्सपोज करके एक्ससीएल निकालनी है, PtBr Cl NH3 NO2, ठीक है। चार्ज एक्सपोज करते हैं, x है, और एक्ससीएल निकाल लेते हैं। प्लेटिनम के ऊपर चार्ज, प्लेटिनम के ऊपर बेटा चार्ज क्या देते हैं, +2, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, +2 -1 -1, ठीक है। NH3 क्या है, न्यूट्रल। NO2 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कैंसिल होंगे, x इज इक्वल टू -1, क्लियर है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, PtBr Cl NH3 NO2। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, -1, ठीक है। दिस इज यूर फाइनल रिजल्ट, क्लियर है। बहुत सिंपल है, ये अपने आप पर ध्यान देना है। लीजेंड्स भी आपने अल्फाबेटिकली लिखने हैं, उसके लिए आपने इस फर्स्ट लेटर को देखना है, क्लियर है। इन लेटर्स को नहीं देखना, ठीक है। इनके कोरस्पोंडिंग जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनके फर्स्ट लेटर को देखा जाएगा, क्लियर है। 4 examples we have done. Let us do 5th example. Let us do 5th example. Dichlorodo bis ethane 1,2-diamine cobalt third, again diamine tetra chlorido chromate third, clear। दिस आईयूपीसी नेम इज गिवन टू यू। अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें केटाइनिक पार्ट एंड अनाइनिक पार्ट बोथ इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्लियर है। अब हम पहले केटाइनिक पार्ट लिखते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, और लीजेंड है, एक तो है ईएन लीजेंड, ठीक है, और 2 है, और क्लोराइडो में Cl लीजेंड्स में 2 है। पहले क्या आएगा बेटा, Cl लिखा, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड ईएन लीजेंड इज आल्सो रिपीटिंग ट्वाइस, क्लियर है। और बता रखा है कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, +3। अनाइनिक पार्ट चेक करते हैं, सेंट्रल एटम है क्रोमियम, ठीक है, और NH3 ये है अमाइन, क्लोराइडो मींस Cl, अगेन Cl पहले आएगा, कितने हैं बेटा, 4, और अमाइन लीजेंड 2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्लियर। तो क्रोमेट मींस क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है बेटा आपको, +3, क्लियर है बेटा। ये आपको दे रखा है। अब हमने क्या करना है, अब स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर चार्जेस एज्यूम करेंगे। एक के ऊपर हम चार्ज एज्यूम करते हैं x, ठीक है, और दूसरे के ऊपर एज्यूम कर सकते हो y, ठीक है। इसके ऊपर x सपोज कर लिया, इसके ऊपर सपोज कर लिया y। x की वैल्यू निकालते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 3 - 2 + 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके ऊपर सपोज करते हैं बेटा y थी, और क्रोमियम के ऊपर कितना होता है, +3, तो y की वैल्यू कितनी होगी, +3 - 4 इज इक्वल टू -1, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी है, +1, y की वैल्यू कितनी है, -1, क्लियर। तो रिजल्ट क्या आता है बेटा, COCl2 En2, क्लियर। चार्ज है बेटा +1, और इसका जो अनाइनिक पार्ट है
इसके ऊपर चार्ज आया बेटा -1। अब आपने चार्ज वैल्यू को क्रिस क्रॉस करना है स्टेप 3 में। तो जब आप क्रिस क्रॉस करोगे, ठीक है, तब आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, यही आएगा। इट मीन्स दिस इज यूअर्स फाइनल रिजल्ट। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। सिक्स एग्जाम्पल करते हैं बेटा, ठीक है। सिक्स एग्जाम्पल दे रखा है आपको, पोटाशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। क्लियर, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टेप 1 में, पोटाशियम सिंबल के, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम है निकल, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है +2, लीजेंड्स हैं 4Cn, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। उसके बाद हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज एक्सपोज करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू +2 -4 इज इक्वल टू -2। क्लियर है, मीन्स KNiCN4 -2, ठीक है। और पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, +1, आपको पता है, बिकॉज पोटाशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1। क्लियर, चार्ज वैल्यू को क्रिस क्रॉस करोगे, यू विल गेट K2NiCN4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा, सेवन करते हैं बेटा, ट्रेस एसिटाइल एसीटोनेटो क्रोमियम सेकेंड आयन, ठीक है, करो बेटा। अब इसको करोगे आप, बहुत सिंपल है बेटा ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस एसिटाइल एसीटोनेटो लीजेंड में तो कभी डाई ट्राई वर्ड आता ही नहीं, ठीक है, तो अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा था तो ट्राई वर्ड लिखना चाहिए था, ट्रिस क्यों लिखा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैं बताना चाहूंगा, अगर एक लीजेंड का नेम बड़ा है, जैसे यहाँ पर एसिटाइल एसीटोनेटो, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, ठीक है, इथिलीन डाइमीन, ठीक है, उस केस में भी हम डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते, वो यूज द वर्ड बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा। अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, काउंटर आयंस में भी नहीं है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा, क्रोमियम, ठीक है, और लीजेंड्स क्या है, AC के लिए, एसिटाइल एसीटोनेटो के लिए, एंड इट इज रिपीटिंग थ्राइस, ठीक है, और हमें दे रखा है कि इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, +2। क्लियर है, हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें हम इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज एज्यूम करते हैं कि x है। क्लियर है, और x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू +2। अब बताओ AC के ऊपर चार्ज कितना होता है, each acetyl acetonito has charge equal to -1, ठीक है, तो 3 के ऊपर कितना होगा, -3 इज इक्वल टू -1, x के ऊपर चार्ज कितना आ गया बेटा, -1, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, आपका कंपाउंड है 8 टेट्रा अमाइन, ऊपर सेकेंड,
क्लोरो क्यूप्रेट सेकेंड। क्लियर है? आपको बेटा इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। इसमें भी कैटाइनिक एंड अनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं पहले। इसके लिए सेंट्रल एटम है कॉपर, लीजेंड्स हैं 4NH3। कॉपर के ऊपर चार्ज है बेटा +2, ठीक है। अनायनिक पार्ट में सेंट्रल एटम है अगेन कॉपर, और लीजेंड्स क्या है 4Cl, और कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है बेटा +2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर चार्ज एज्यूम कर लेते हैं x है, स्टेप नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज एज्यूम करते हैं y है। x की वैल्यू क्या होगी बेटा +2, क्योंकि NH3 क्या है न्यूट्रल, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी बेटा, y की वैल्यू क्या होगी, Cu के ऊपर चार्ज देखा है +2, Cl के ऊपर कितना होता है -4, ठीक है। 4Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है -4, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी बेटा -2। क्लियर है? तो आपके पास ये बनेगा क्लियर। अब आपने चार्ज वैल्यू को ऊपर क्रॉस करना है, क्लियर है। यू विल गेट फाइनल रिजल्ट, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या आज मिलेगा बेटा, ठीक है। अब आप क्योंकि 2 के साथ 2 कैंसिल कर सकते हो, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा CuNH3 4 CuCl4। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर? नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट है डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसमें भी कैटाइनिक एंड अनायनिक पार्ट बोथ आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं स्टेप नंबर 1 में। सिल्वर सेंट्रल एटम है और लीजेंड्स क्या है, सिल्वर सिंबल Ag, ठीक है। सॉरी ऐसा ही लिख दिया था, ऐसा ही होता है सिलिकॉन का, ठीक है। सिल्वर का Ag, NH3 ट्वाइस, ठीक है। सिल्वर के ऊपर चार्ज देखा है +1। इस केस में भी सेंट्रल एटम इज सिल्वर, लीजेंड्स आर 2Cl, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज एक्सपोज कर लो, इसके ऊपर चार्ज एक्सपोज कर लेते हैं बेटा y है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी +1 + 0 = 1, ठीक है। इस केस में y = +1 दे रखा है आपको, ठीक है। -2, एक CN के ऊपर -1, 2 के ऊपर -2 = -1, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है बेटा, ये आएगा आपके पास। क्लियर? अब आपने चार्ज वैल्यू को क्रिस क्रॉस करना है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा, फाइनल रिजल्ट मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है बेटा? 10th करते हैं, मैं 10 ही एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद सभी एग्जांपल्स आपको अपने आप करने पड़ेंगे, मैं आपको एज ए असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। 10th एग्जांपल, 10th इज टेट्रा क्लोरो
प्लेटिनेट, टेंथ कंपाउंड इज टेट्रा फ्लोरो प्लेटिनिक second acid. This IUPAC name is given to you. You have to write corresponding formula. ठीक है, अब कैसे लिखेंगे बेटा? अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा आपको? सेंट्रल एटम इज प्लेटिनम, ठीक है, और लीजेंड क्या है? 4Cl, ठीक है, और साथ में दे रखा है बेटा प्लेटिनिक एसिड, ठीक है, प्लेटिनिक एसिड दे रखा है, तो इसका मतलब केटाइन कौन होगा? H पॉजिटिव। अगर ये एसिड है इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, तो इसके पास काउंटर आयन क्या होगा? H, क्लियर है, और H के ऊपर चार्ज कितना होगा? +1, ठीक है, और प्लेटिनम के ऊपर चार्ज आपको दे ही रखा है +2, ठीक है, बिल्कुल सेम हो गया। अब आपने इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज x पोज करना है और उस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी बेटा इस पार्ट के अंदर? x इज इक्वल टू +2 -4 इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या बन गया? HPtCl4, इसके ऊपर चार्ज है बेटा -2, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है बेटा +1। अब आपने क्रिस क्रॉस करना है, अगर आप क्रिस क्रॉस करेंगे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? H2PtCl4। क्लियर? दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है बेटा? रिमेनिंग एग्जांपल्स आई विल गिव यू इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट। क्लियर है बेटा?